बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम। व्हाट इज़ एल्गोरिथम, कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में एल्गोरिथम होता है कि कंप्यूटर एल्गोरिथम को कैसे डील किया जाता है। मैं आप आज आपको थोड़ा सा रिकैप दूंगा लास्ट वाले लेक्चर का कि हमने लास्ट में क्या स्टडी किया था और आज हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट में हमने देखा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देखी थी, उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी। देन हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स देखा था कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं लास्ट में, और हमने देखा था सिंबल्स के फ्लो चार्ट को बनाने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। आज का हमारा लेक्चर है एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम होता क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूँ एल्गोरिथम की तो सिंपल सी डेफिनेशन है एल्गोरिथम की कि ये कलेक्शन ऑफ स्टेप्स होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कि आपने किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसके कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे, क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। रोल ऑफ एल्गोरिथम, अगर मैं आपको उसका रोल ऑफ एल्गोरिथम बताऊं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में रोल ऑफ एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम को हम लोग इस तरह भी डील कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जो रिटर्न फॉर्म में, जो भी चीज़ रिटर्न फॉर्म में होगी उसको हम लोग एल्गोरिथम कह सकते हैं। कि लाइक कि मूवी और स्टोरी में क्या डिफरेंस है। जो आपकी मूवी होती है वो आपका फ्लो चार्ट होता है, जो आपकी स्टोरी होती है जो रिटर्न फॉर्म में होती है वो आपका एल्गोरिथम होता है। कि आपने जो लिस्ट बनानी होती है कि रिटर्न फॉर्म में होता है कि आपने ये चीज़ इस तरह से करना है, ये काम आपने इस तरह से करना है, ये आपका होता है एल्गोरिथम। रोल ऑफ एल्गोरिथम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि आप उसका सबसे जो भी आपको प्रॉब्लम पेश आती है, जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर रहे हो अकॉर्डिंग टू अपनी यूर नीड, आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देखते हो, देन उसका फ्लो चार्ट बनाते हो। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम बनाने के बाद देन हम उसकी प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाया, जो चीज़ मिसिंग थी वो देखी, फिर उसको हमने रिटर्न फॉर्म में दिखा कि ये काम मैंने करना है, ये काम मैंने करना है, ये काम ये क्या होता है, ये एल्गोरिथम बन गया। देन हमने अकॉर्डिंग टू अपने एल्गोरिथम अपनी नीड के मुताबिक हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कोडिंग की कि ये चीज़ इस तरह से होगी, ये चीज़ इस तरह से होगी, मैंने ये चीज़ गेट करनी है, यूज़र को ये चीज़ शो करवानी है। यूज़र ने मुझे ये टास्क दिया है कि किसी भी चीज़ में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि आप उसको रिटर्न फॉर्म को इजीली समझ लेते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, देन उसका एल्गोरिथम, देन हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पे क्या, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, कि आपके एल्गोरिथम की एफिशिएंसी किसके ऊपर बेस करती है, किस तरह से उसको डील करते हैं। कि एफिशिएंसी होती क्या है, किसी भी चीज़ की जो वर्क करने की सलाहियत, किसी भी चीज़ की वर्क करने की जो पावर होती है उसको हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। कि ये चीज़ इतना वर्क कर सकती है, ये चीज़ इतनी, इसकी ये एफिशिएंसी है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। जैसे कि इंसान की एफिशिएंसी होती है कि वो मैक्सिमम 18 to 19 आवर्स काम कर सकता है, उसको लाजमी के तौर पर 6 से 8 आवर्स को रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 16 से 18 आ गई ह्यूमन की। सेम इस तरह मशीनों की भी एफिशिएंसी होती है कि ये चीज़ मशीन ये आपको इतना वर्क लोड उठा सकती है, ये इतना काम करके दे सकती है, आप उसी के मुताबिक उसको वर्क काम लेने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंसी आपको मैंने पहले बता दी कि एफिशिएंसी होती क्या है, कि काम करने की सलाहियत। नेक्स्ट हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम देखी कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी किसके ऊपर बेस करती है, कि हमने किन स्टेप्स को देखना होता है उस चीज़ को मेजर करते हुए, उस चीज़ को बनाते हुए। फर्स्ट वन क्या हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेप्स, कि आप उस एल्गोरिथम को ज़्यादा प्रेफर करते हो, उस एल्गोरिथम के साथ ज़्यादा मूव करते हो, उस एल्गोरिथम के साथ चले जाते हो जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे। ड्यूरिंग दी एल्गोरिथम हम लोग बना रहे होते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कम से कम नंबर ऑफ स्टेप्स हों आपके पास। जिस एल्गोरिथम के सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, जो कम से कम नंबर स्टेप्स पे होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे, कि वो कंसीडर करेंगे कि वो आपका बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, कि उसके बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट उसकी स्पेस, नेक्स्ट वन क्या है उसकी स्पेस, कि आपका जो एल्गोरिथम है वो मेमोरी में कम से कम स्पेस ले, कि वो ज़्यादा स्पेस ना ले। हो सकता है कि आपके मेमोरी में समटाइम्स ये होता है कि एक एल्गोरिथम की ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं बट वो मेमोरी में स्पेस कम लेता है, और समटाइम्स होता है कि उसके नंबर स्टेप्स कम होते हैं, वो मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है। इस सिचुएशन में डिपेंड करना होता है, हमने ये सिलेक्ट करना होता है कि हम किस एल्गोरिथम के साथ मूव करेंगे। ये डिपेंड करता है हमारे एंड पे, हमारे ऊपर, कि हम लोग किस तरह से उसकी डीलिंग करेंगे। तो क्या एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम दो चीज़ों पर बेस करती है। फर्स्ट वन है आपके पास एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स, कि उसके कम से कम नंबर ऑफ स्टेप्स हों। सेकंड वन की वो मेमोरी में कम से कम स्पेस ले। अगर वो मेमोरी में कम स्पेस लेगा इस मीन कि वो वेल एंड गुड है, मीन्स कि अगर वो स्पेस कम लेगा तो वो रनिंग भी बहुत ईजी लेगा। जिसके कम स्टेप्स होंगे, कम स्पेस लेगा, वो बहुत ईजिली रन हो जाएगा, कंप्यूटर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
तो कंप्यूटर में हमने ब्लिंक ऑफ आई में हमने हर काम करना हो, तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं हमारी एफिशिएंसी डाउन ना हो, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स चाहे इंक्रीज हो जाए, बट वो क्या हो जाए, आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, आपकी एफिशिएंसी डाउन ना हो। लास्ट अब मैं आपको एग्जांपल इसके एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपके पास क्या होता है एल्गोरिथम कि रिटन फॉर्म में होता है, जो भी चीज़ आपको रिटन फॉर्म में होगी, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगी, आपको एल्गोरिथम कंसीडर कर सकते हो लाइक अ स्टोरी। स्टोरी आपकी होती है रिटन फॉर्म में। अब फर्स्ट वन क्या है, किसी भी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हर चीज़ को उसको एंड भी करते हैं। जैसे मैंने फ्लो चार्ट में भी टर्मिनोलॉजी पढ़ी, स्टार्ट करना है उस फ्लो चार्ट को और एंड करना है। सेम आपने एल्गोरिथम को भी स्टार्ट करना है और एल्गोरिथम को भी एंड करना है। अब हमने सारे रिटन फॉर्म में है। अब आपने क्या किया, हमने एक एल्गोरिथम लिखा है, हमने ये टी बनाने के, चाय बनाने के कौन कौन से एल्गोरिथम है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, हमने उसको एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक का केटल, क्या आपने स्टार्ट किया उसको टेक का केटल, क्या आपने केटल ली जिसमें आपने चाय बनानी है, मेक करनी है। पोर वाटर, आपने उसमें वाटर डाला अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड, और पुट इट ऑन अ फायर, कि आपने उसको फायर पे आग के ऊपर रख दिया चाय पकने के लिए। देन आपने एड शुगर एंड मिल्क, उसमें आपने शुगर और मिल्क डाल दिया। वेट इट टिल इट बॉइल्स, अनटिल के वो बॉयल ना हो जाए, अनटिल के चाय बनना जाए, आपने उसको वहीं पे रख दिया चूल्हे के ऊपर, और लास्ट में उसको रिमूव कर दिया। जब आपने देखा कि आपकी चाय बन गई, आपने उस केटल को मूव कर दिया, देन आपने उस एल्गोरिथम को लास्ट में एंड कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या था, ये एल्गोरिथम स्टेप्स से, नंबर ऑफ स्टेप्स से किसी भी चीज़ों को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपने उन स्टेप्स को देखना है, काउंट करना है। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ कि आज हमने क्या लेक्चर नंबर 6 में क्या क्या चीज़ें स्टडी की हैं। फर्स्ट वन हमने एल्गोरिथम को देखा है कि एल्गोरिथम होता है, कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में क्या था कि एल्गोरिथम स्टेप्स होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे उसके लिए। देन हमारे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम होती है कि आपने उसकी कौन कौन सी एफिशिएंसी है, कि आपका प्रॉब्लम जो एल्गोरिथम है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कि उसकी एफिशिएंसी किस तरह से डाउन होगी, किस तरह से इंक्रीज होगी। फर्स्ट वन उसमें क्या था, आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं कि आपके एल्गोरिथम का नंबर ऑफ स्टेप कम होगी। देन आप पे क्या आती है, उसकी स्पेस की वो मेमोरी में कम से कम स्पेस लेगा। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम का रोल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि कुछ मिस ना हो जाए, हम लोग एक लिस्ट ड्रा करते हैं। सेम ये भी एक लिस्ट की तरह का होता है, क्या रिटन फॉर्म में होता है। आप लोग यहाँ एल्गोरिथम को देखते रहते हैं और उसी के मुताबिक अपनी कोडिंग करते रहते हैं। एल्गोरिथम को देखा, कोडिंग की, एल्गोरिथम प्लस कोडिंग, सेम इसी अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक चलते रहते हैं, और अल्टीमेटली हमारी ऐप, हमारा एप्लीकेशन बन जाती है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती है। देन आपको एग्जांपल बताई कि एल्गोरिथम होता क्या है, किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्म में जो भी चीज़ होगी, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके लाजमी पूछिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।